व्यापारिक कस्बे जसूर में फोर लेन ओवरब्रिज के धीमे कार्य को लेकर आज फोर लेन निर्माण कंपनी एनएचएआई व कस्बे के व्यापारियों के साथ एक बैठक कंपनी स्थित कार्यालय में हुई। गौरतलब है कि रंजीत बख्शी जन कल्याण सभा व कस्बे के व्यापारियों ने कुछ समय पहले भी एसडीएम नूरपुर गुरसिमर सिंह को ज्ञापन सौंपे थे और मांग की थी कि कस्बे जसूर के व्यापारियों को आ रहे फोर लेन निर्माण के चलते समस्याओं के निवारण हेतु एक बैठक करवाई जाए, जिसके चलते कंपनी के ऑफिस में सभा के अध्यक्ष अकील बख्शी व कस्बे के व्यापारियों के साथ एनएचएआई व कंपनी के बीच हुई हंगामी बैठक के बाद निर्णय लिया गया कि कस्बे में फोर लेन पिलर के बीच मिट्टी के ढेरों को उठाने, कस्बे में नियमित पानी के छिड़काव, रेलिंग को हटाने, गरेली में पाइपलाइन के अंदर मलबा हटाने हेतु एक व्यापारियों की कमेटी फोर लेन निर्माण कंपनी द्वारा नामित अधिकारी के साथ कस्बे में आ रहे व्यापारियों की दिक्कत को दूर करने के लिए मिलकर कार्य करेगी। फोर लेन कंपनी के सीजीएम हरप्रीत सिंह ने विश्वास दिलाया कि कस्बे के कार्य को अप्रैल 2025 से पहले पूर्ण कर दिया जाएगा। हालांकि कस्बे के व्यापारियों द्वारा लिखित आश्वासन मांगने पर उन्होंने देने से इनकार कर दिया। एनएचएआई के डिप्टी मैनेजर तुषार सिंह ने बताया कि चक्की पुल बड़े वाहनों के लिए 10-15 दिन के भीतर खोल दिया जाएगा। इस मौके पर जसूर कस्बे के व्यापारियों सूरज महाजन, अंकित वर्मा, आकाश शर्मा, अश्विनी, कुल्लू, नीरज, अंटू, बिट्टा बंसल, अभिनव, रघु सहित अनेक व्यापारी बैठक में मौजूद रहे। हिमाचल प्रस्तुत के लिए नूरपुर से सचिन शर्मा की रिपोर्ट। तो हम सबको होगा, दैट इज वन थिंग। उस चीज़ को सेपरेटली रखते हुए हमारी प्रॉब्लम सर जो बेसिकली है दैट इज नॉट विद द इशू कि फोर लेन बन रहा है। हमारी प्रॉब्लम इस चीज़ से है कि फोर लेन किस तरह से बन रहा है, किस तरह से बन रहा है, किस स्पीड से बन रहा है और कितने हैसल्स जो हैं कॉमन लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं उसकी वजह से। जसूर का जो केस है ना सर दैट इज़ वेरी स्पेसिफिक बिकॉज आपको भी पता है कि आपकी पूरी की पूरी डीपीआर में जसूर इज़ दी ओनली मार्केट जिसको फ्लाईओवर जहाँ पे बन रहा है। कोटला का मार्केट भी बाईपास कर दिया गया है, आपका नूरपुर का मार्केट भी बाईपास कर दिया गया है। इवन जितने आपके स्ट्रेच पे पड़ते हैं मोस्टली मार्केट्स को बाईपास किया गया है। और जसूर से फ्लाईओवर बनाने का जब डीपीआर बन रही थी आई थिंक एवरीबडी हैड अ से इन दैट, और ये कंसेंट भी इसी ग्राउंड पे ऑब्टेन हुआ था एट द एंड ऑफ द डे कि लोगों को डिस्टर्बेंस नहीं होगी, इसलिए फ्लाईओवर बनाया जा रहा है ताकि नीचे मार्केट को डिस्टर्बेंस ना हो। और जितनी कर मार्केट को आज डिस्टर्बेंस है आई पर्सनली बिलीव सर उतनी इन द हिस्ट्री ऑफ व्हाट आई हैव सीन, मेरे से भी काफ़ी सीनियर्स यहाँ बैठे हैं, किसी को कभी उस तरह की दिक्कत नहीं हुई। यहाँ सर टाइम टू टाइम आपका एक तो पॉइंट ऐसा आया था बीच में जब फ्लाईओवर का काम रुक गया था, देयर वाज नो लेबर इन साइट, कोई बंदा नहीं आता था। लिटरली वहाँ पे आपको शायद ज़्यादा पता होगा सरिया जो पड़ा हुआ था वो रात को चोरी हुआ है सरिया, इससे ये सिचुएशन आ गई थी। पिछले 2 साल से हम लोग इस चीज़ के साथ ग्रैपल कर रहे हैं सर, ज़मीनें एक्वायर हुई हैं, काम की स्पीड जो है वो प्रॉपर नहीं है, दैट इज़ द फर्स्ट इशू। दूसरा इशू ये है सर कि जसूर मार्केट में जगह जगह खोद के ना मिट्टी के बड़े बड़े ढेर लगा दिए होंगे। उन ढेरों को या तो वो जो एक ब्रशिंग वाली मशीन होती है या तो उससे आप ब्रश करके प्रॉपर आप लेवल कर दीजिए ताकि धूल उड़े ना। अब ये है राजेंद्र, सॉरी आपको थोड़ा बीच में रोक रहा हूँ। अगर हम आपके जैसे अभी आपने फर्स्ट क्वेश्चन बताया सर स्टेप बाय स्टेप ये पूरा कर लेते हैं। नहीं मैं स्टेप बाय स्टेप ही अगर मैं पैरेलली अगर आपको सर एक जैसे... मिनट मैं मेरा ये कहना है, मेरी बात सुन लीजिए, अगर आपको अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं अच्छी लगे तो मैं साहब के साथ कंटिन्यू करूंगा, ऐसी बात नहीं है। आप आए हैं मेरे पास चल करके तो एक दूसरे को सुनने के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे एक एक करके अगर आप साहब ने एक क्वेश्चन रखा पहले भाई, एक क्वेश्चन ये सबसे बड़ा ये क्वेश्चन रखा है कि भाई प्रोग्रेस जो है प्रोजेक्ट की स्लो है, ठीक है जी। अगर मैं साथ साथ अगर आपको रिप्लाई कर दूं हर क्वेश्चन का वो ज़्यादा बेटर है या लास्ट में आप चाहते हैं? सर लास्ट में रिप्लाई चाहिए और इस बार वी वुड प्रेफर कि हमें कुछ ना कुछ लिखित में भी दिया जाए। राइटिंग में तो देखो सर हम बिकॉज सर वर्बल एश्योरेंसेस में आई डोंट थिंक हम में से किसी का भी विश्वास रहा है, हम में से नोबडी ट्रस्ट। लास्ट 2 इयर्स हमें ये वर्बली हम लोग सिर्फ वर्बली सुनते आ रहे हैं। वर्बली ऐसा है सर, पहली बात मैं ये बिल्कुल क्लियर कर दूं, अगर आपने ये मीटिंग यहीं क्लोज करनी है बिल्कुल कर दीजिए, मेरे से नाराज होकर जाना, नाराज होकर भी जाने का आपका पूरा राइट है। कोई भी चीज़ हम राइटिंग में नहीं देंगे बिकॉज जो भी मेरा राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज बिटवीन एनएचए, ठीक है सर। और एक चीज़ आपको ये बता दूं कि अगर ये आप सिर्फ आप ये कह रहे हैं कि ये लेट हो गया प्रोजेक्ट, तो ये लेट होने के प्रोजेक्ट के लिए मैं लास्ट वीक अभी मेंबर साहब से मिल के आया हूँ एनएचए के, राइट साहब। और मेंबर साहब की मीटिंग आप समझ सकते हैं कि पूरे इंडिया के अंदर 4 ही मेंबर हैं, पूरे नॉर्थ का मेंबर वहाँ आया था सुनने के लिए प्रोजेक्ट को। तो मैंने उनसे ये बताया कि मेरा प्रोजेक्ट मेरी वजह से लेट नहीं है, मुझे आप ही ने ज़मीन 2 साल लेट दी, आप मुझे ज़मीन देते टाइम पे। मेरा कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि आप एडी के ऊपर अपॉइंटेड डेट के ऊपर मुझे 80% ज़मीन देंगे, आपने तो मुझे ज़मीन नहीं दी 5% भी। सो लेट अस डिस्कस ऑल द इश्यूज वन बाय वन एंड देन कम टू इट, है ना। एक सबसे पहला जो इशू जो लेट का हमारा था कि प्रोग्रेस जो है इसकी बहुत स्लो है, स्पेशली जसूर फ्लाईओवर की। फ्लाईओवर को सर कंप्लीट करने की कोई डेडलाइन आपकी तरफ से है? हाँ मैं अभी बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, हम इसको फ्लाईओवर को कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट ईयर अप्रैल में।
अप्रैल 2025। 25 में और अगर अप्रैल सर में अप्रैल से आगे नहीं कंप्लीट होता तो क्या ग्रोवर साहब के ऊपर कोई पेनल्टी लगाई जाएगी? सर ऐसा है कि हमें जो टोटल इसके ऊपर एक्सटेंशन मिलने वाली है, जो हमारी जीओटी जाने वाली है, दैट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट ईयर दिसंबर तक जाएगी। बट हमारी अपनी ही प्रॉब्लम है कि हमको इसको अप्रैल मई तक कंप्लीट करना ही पड़ेगा। उसका रीज़न है कि अगर हम अप्रैल मई तक कंप्लीट नहीं करते तो हम दोनों तरफ की अप्रोचेस नहीं बना सकते। अप्रोचेस नहीं बनाएंगे तो अप्रोचेस के साथ साथ हमारी और बहुत सारी चीज़ें जो हैं जुड़ी हुई हैं, तो हमारा प्रोजेक्ट ये दिसंबर तक कंप्लीट नहीं होता। देखो इसमें क्या है, मैं आपको दो चीज़ें बताऊं। मैं पर्सनली आज से 1 महीना पहले हम इस प्रोजेक्ट इसकी ना पहले एक थोड़ी सी चीज़ें जो हैं, सभी लोग आए हैं तो सबको ये चीज़ क्लैरिटी होनी चाहिए। देखो फॉल्स इन्फॉर्मेशन किसी के माइंड में बहुत जल्दी आती है, लेकिन मैं करेक्ट पिक्चर देके जाना चाहता हूँ। मेरी ये नेचर है। चक्की के ऊपर भी लोगों ने बहुत सारी चीज़ें मेरे से पूछी, मैंने बड़े प्यार से सबको जवाब दिया और मेरे से लोग कन्विंस थे। और ऐसा नहीं है कि जो मैंने जवाब दिया टेक्निकली दिया, मैं टेक्निकली जवाब आज भी आपको देना चाहता हूँ। वो जवाब ये है सर कि इस तरीके का ब्रिज जो आपके जसूर में बन रहा है, आपके पहली बात ये है, साहब ने ये बात रखी कि अभी सभी चीज़ें बाईपास कर दी, तो इसको क्यों नहीं बाईपास किया? या तो इसको बाईपास करते 1 मिनट के लिए, या कोई और मेथड ढूंढते। लेकिन इसको ये डिसाइड किया गया, आपकी कंसर्न डलेगी कि इसको ब्रिज को बनाना है। इस ब्रिज को बनाने के लिए हिंदुस्तान में पूरे 2 ब्रिज बन रहे हैं जी ऐसे। एक ये ब्रिज बन रहा है, एक बन रहा है आपका ये शामली, क्या नाम है जगह, सहारनपुर में। दोनों बिल्कुल ऐसे कंजस्टेड मार्केट के बीच में से जा रही है ब्रिज। इस ब्रिज में प्रॉब्लम क्या है कि इस ब्रिज के अंदर पाइल फाउंडेशन नहीं लगा सकते थे। अगर पाइल फाउंडेशन लगाते थे तो बहुत सारी नीचे से यूटिलिटी जा रही है। दूसरी चीज़ क्या थी कि इसको बड़ी मुश्किल से इसकी जो फाउंडेशन है उसको एडजस्ट किया गया है, सिर्फ सर्विस लेन के अंदर ही। उसको एडजस्ट करने के लिए सर्विस लेन को, इसका काउंटर फॉल्ट जो लोड है, ऊपर जो पियर है, पियर की स्ट्रेसिंग को 3 हिस्से में डिवाइड कर दिया। जनरली पियर कैसे होता है मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात सर, ठीक है? इसको ध्यान से सुनने वाला सवाल है सर। ये किसी भी पियर कैप को ऊपर अगर आपने लगा दिया, राइट सर, उस पर स्ट्रेसिंग नहीं होती। देयर इज नो स्ट्रेसिंग इन द पियर कैप। जैसे मैंने कंक्रीट कर दी, पियर कैप इज रेडी टू टेक द लोड ऑफ द सुपरस्ट्रक्चर। पर यहां प्रॉब्लम क्या है कि पियर कैप को लगाना है, लगाने के बाद उसके 4 केबल स्ट्रैंड को आपने टाइट करना है। टाइट करने के बाद 8 गटर चढ़ाने हैं, 2 पियर के बीच में 8 इस तरफ वाले, 8 इस तरफ वाले, फिर 4 स्टैंड को और टाइट करना है। फिर इसके ऊपर स्लैब डालनी है, स्लैब के बाद लास्ट वाले स्टैंड्स को खींचना है। मैं अभी 4 दिन पहले भी जब मैंने अपने इसको बुलाया है, अपने एजेंसी को, क्रेन वाली एजेंसी को, जनरली क्या है कि हम लोग 180 टन की क्रेन से गटर चढ़ा देते हैं। मेरा गटर जो है 80 टन का गटर है, लेकिन मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मुझे 2 क्रेन मंगवानी पड़ेगी, या तो 300-300 टन की। मैंने एक ऑप्शन और भी एक्सप्लोर किया। मैं आज से 1.5 महीना पहले कोची जाके आया। कोची में जो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में इधर आपका सी है, राइट साइड में सारा सिटी है। तो सी का पानी जो है रिवर्स मारता है। दिन में 3 बार पानी सिटी के अंदर जाता है, 3 बार बाहर आता है। तो उधर भी एक 6 लेन बन रही है, उसके ऊपर लॉन्चर लगे हुए हैं। तो एक लॉन्चर मैं लेना चाहता था वहां से, 3 करोड़ रुपए का लॉन्चर था कि मैं वो लॉन्चर यहाँ लगा दूँ। लेकिन फिर मेरी ये प्रॉब्लम आई कि अगर मैं ये लॉन्चर लगाता हूँ तो NHAI ने इसके ऊपर जितनी भी वायरिंग जा रही है, ऊपर से क्रॉस हो रही है, वो सारी की सारी सॉफेट के नीचे आएगी। उसकी शिफ्टिंग नहीं ले रही, इसके अंदर शिफ्टिंग नहीं है उसके अंदर, नंबर 1। नंबर 2, जो मेरा गटर है वो सारे के सारे गटर A1 साइड में कास्ट हो रहे हैं। अगर मैं लॉन्चर को A2 साइड से लगाता हूँ तो मेरे को